5:35। और गुड इवनिंग गाइस। फिर एक बार निफ्टी मंत्रा चैनल के थ्रू मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आज और कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा, आज क्या हुआ है, इसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी न्यूज कि निफ्टी 17,780 के स्तर को छू के वहां पे स्टैंड ली। ठीक है, पूरे दिन भर गैप अप जो हुआ था उसको मेंटेन भी रखा। दिन में एक बार नीचे का स्तर एक दो बार डीप भी ट्राई किया, मगर 17,700 के नीचे ज्यादा टाइम ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है। अब जिन्होंने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा रहेगा, मैंने आपको बोला था कि इस गुरुवार के पहले 17,800 को हिट करेगा। तो किया ना, 17,800 को हिट। फ्राइडे का वीडियो देखो मेरा, तब मुझे सब लोग हंस रहे थे, पागल समझ रहे थे। 17,800 को हिट किया, कैसे करेगा? मार्केट तो 17,100 पे तभी क्लोज था, 17,075 50 के आसपास घूम रहा था। इन बिटवीन 16,880 भी दिखाया था मार्केट में। उसके बाद भी मैंने बोला था कि बजट के वीक में आपको 17,800 के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोजिंग किया है। मगर अब क्या होगा, तो सबसे पहले हम चार्टिंग के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे। चार्टिंग पे 6 महीने का डेली का चार्ट है। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि 17,645 के ऊपर अगर निकलता है, क्यों? क्योंकि ये 1, 2 और ये तीनों स्तर पे 17,650 के आसपास से मार्केट नीचे आ रही थी। कल भी 17,622 के स्तर को ऊपर नीचे करके मार्केट वहां पे सेटल हुई थी, तो 576 का क्लोजिंग दिया था। तो ये स्तर को पार करना बहुत जरूरी था, जो मार्केट ने करके दिखाया। ठीक है, अब मार्केट ने अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट अब कहां तक जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कहां तक जा सकता है ये ब्रेकआउट। ठीक है, तो देखो ये पहला स्तर था जहां से रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, फिर एक एक स्तर था, ये 6,000 अपना ये था 17,625 का क्लोजिंग आया था उस दिन। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर की तरफ भागी। और कल की जो क्लोजिंग थी 17,576, जबकि कल 17,622 का ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17,622 का हाई बनाया था। ठीक है, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे। अब ब्रेकआउट दे तो मार्केट अब कितना तक जा सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में 17,950 से लेके 18,100 तक के स्तर को फिर एक बार रिटेन कर सकती है। मगर उसके पहले क्या होगा? तो उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक बिकवाली का दौर आना चाहिए। ठीक है, ये बिकवाली का दौर, ये सेल ऑफ का दौर कहां से शुरू हो सकता है? तो ये बिकवाली मेरे हिसाब से 17,850 के जोन से बिकवाली आना तय है कल के दिन में। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन अगर प्रॉफिट में हो, अगर आज सी लेके आए हो, तो आपको हल्का होना है, क्योंकि मार्केट कहां तक आएगी वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मार्केट आपको अगर कल गैप अप में 17,810 17,825 के स्तर पे मिले, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 17,855 से लेके 17,860 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आपको निफ्टी को सेल करना है। आपका टारगेट क्या रहेगा? जो कल आज का जो लो है, आज का लो क्या है? 17,675। इस लो का टारगेट है आपका। ये आपको कल या फ्राइडे को दोपहर तक 17,675 के लेवल को देखने को या उसके दर्शन दिला सकता है। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगले एक्सपायरी तक 18,200 तक के दर्शन, इस लेवल तक के दर्शन मार्केट आपको दे सकता है। 18,200 तक के कब? जब एक बार मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। वो सेलिंग प्रेशर आपको 17,650 से लेके 17,675, जो आज का लो है, देख रहे ना, आज के कैंडल का जो लो है, वहां तक आपको लेके जा सकते हैं। वहां पे मैं आपको बोलता हूं, आंख बंद करके आपको बाइंग में रहना है, आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। ठीक है, तो कल क्या करना है आपको? तो कल आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी में अगर 17,850 के आसपास का स्तर कहीं पे यहाँ पे मिले आपको, 17,830 से लेके 17,855 का स्तर, तो इसको आप शॉर्ट एंड राइज के लिए यूज करना। आपका टारगेट रहेगा यहां से मिनिमम आज का जो लो है 17,600, ये लो था ना आज का, ये लो क्या था? 17,675।
9:20 वाला लो, क्योंकि ये डबल लो है। देखो ये भी यहाँ पे बन गया 10:40 पे लो बन गया था 17,680 के आसपास, 78 के आसपास। तो यहाँ तक मार्केट आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ से मैं आपको बोलता हूँ कि बाइंग कर लो, आपको 18,200 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा था, आपको याद रहेगा कि लास्ट स्टॉप फॉर बैंक निफ्टी 39,300, 39,400। आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 39,550 क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो ये 2 घंटे का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल का अगर हाई आप देखोगे 2 घंटे कैंडल का, इसका हाई आ रहा है 39,346, लो आ रहा है 39,302। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट धराशय हो गया था। एक मिनट में थोड़ा बड़ा करता हूँ, यही वो कैंडल थी ये वाली, इसका हाई क्या था 39,346। उसके बाद ही मार्केट धराशायी हो गया था। ठीक है, ये कभी का है, एक मिनट ये आज का नहीं, एक मिनट, इस जोन की बात कर रहा हूँ 39,000। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आपके राइट हैंड साइड में देखो 39,550 तक के यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ऊपर जब गया था 39,000 39 या 40,000 तक गया था, 40,000 कहाँ तक गया था मार्केट, 41,838 तक गया था स्पॉट में। तो अगर मार्केट को 40,000 के ऊपर निकलना है तो मार्केट को सबसे पहले क्या होगा, मार्केट में सबसे पहले आपको 39,500 के नजदीक या 39,480 के नजदीक अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट में आना। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा, देखो ये लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये मेरा मैंने एक राइजिंग वेज बनाया। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से यहां तक आना चाहिए 39,480। तो मैंने मोटा मोटी में 39,480 का डाला है। इस जोन के आसपास 440 से 480 के जोन में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल रहा है तो आपको बिंदास शॉर्ट करना है, सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे 39,550। आपके टारगेट कहां तक रहेंगे, तो सबसे पहला टारगेट आपको ये लेके चलना है 39,100। उसके नीचे आपको टारगेट लेके चलना है और ये टारगेट मेरा हिट करेगा। ये जो है 38,880 तक का, 38,800 तक का टारगेट मेरे हिसाब से आपको शुक्रवार या सोमवार को मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल 39,450 से लेके 39,480 के जोन में अगर मार्केट आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो शॉर्ट ऑन राइज पे जाइए। आपको पहला टारगेट मिलेगा 39,100 का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस 39,550। ठीक है, उसके नीचे मुझे टारगेट दिखाई दे रहे, मैं एक बार मार्केट को 38,880 के आसपास आते हुए दिख रहा हूं, जहां से फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो शायद इस बार इस हाई को तोड़ने में सक्षम दिख रहा है। मार्च के 10 तारीख तक हम लोग 42,000 के लेवल के ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में क्या करना है, सारा डिटेल मैंने समझा दिया है। नोट डाउन करना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। कल आपको निफ्टी में भी वही पैतरा अपनाना है 17,850 के आसपास आंख बंद करके शॉर्ट मारना। ठीक है, आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा 17,880 और आपके टारगेट रहेंगे 17,656 से लेके 17,675 जो आज का लो है, डबल लो है ना ये। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा। अगर कल आपने इस जगह पे शॉर्ट किया, सेल किया, या आपने 17,900 की पुट में या 17,700 या 600 की पुट में कल की नहीं 10 फेब की, तो आपको एक मोटी कमाई के मौके मिलेंगे। ठीक है, ये मैं सारे एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूं। इसमें आपको कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स या कंसल्टेंट करना चाहिए। आपकी प्रॉफिट की और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। इसमें मेरा चैनल किसी भी तरह से ये नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को करो ये पे खत्म, सारे लेवल लिख लेना, इसी के बीच में कल ट्रेड होगा। फिर एक मैं बार रिपीट कर रहा हूं 17,850 के आसपास आपको आंख बंद करके शॉर्ट मारना है। आपका एंड ऑफ डे का स्टॉप लॉस रहेगा 17,880। ठीक है, ईओडी। मेरे को लगता है कि आपको अच्छी खासी मोटी कमाई कल के दिन में, कल और परसों के दिन में हो सकती है। वीडियो को करो यही पे खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।